मतलब रामविलास जी उतरे तो ठीक, चिराग जी उतरे तो ठीक। देखते लॉ एंड ऑर्डर किनके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के हाथ में है तो वो बंद नहीं करवा सकते। भाई। कि जब क्या चिराग पासवान अगर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो क्या अवैध सरकार बनना बंद हो जाएगा क्या? छोड़ नहीं, अगर दीजिए। चिराग पासवान ऐसा लिख कर देते तो आप उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्या? साल का जो रिपोर्ट कार्ड माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी जो दिए थे, उसमें देखिए ना कि कितने लोग आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेट अच्छे अच्छे लोग आए हैं, और बिहार से जो लोग बिहार छोड़ के जा चुके थे वो लोग भी आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन वी आर इंडिया। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और रालोसपा के युवा नेता इंजीनियर शिवम कुमार। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी। कैसे हैं ये बताइए। बस बढ़िया है। अच्छा, बिहार में जब राजनीतिक कोई चर्चा नहीं चल रही थी तब आपने अचानक से चिराग जी की पार्टी को छोड़कर पशुपति पारस, कोई दूसरी पार्टी नहीं, उन्हीं के चाचा की पार्टी को ज्वाइन करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी, सर्वप्रथम तो हम अपने अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और दूसरी बात, हाँ, आप जो अभी पॉइंट बोले हैं कि उनके ही चाचा के पार्टी में फिर से जाना, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज भी लोक जनशक्ति पार्टी के मतलब विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। पासवान जी का हो या फिर वो पशुपति पारस जी का हो। और कहीं ना कहीं हम माननीय चिराग पासवान जी जो हैं उनके विचारधाराओं से मतलब विचलित होकर, जैसे किन नीतियों से विचलित हुए आप? उनके सारी नीतियों से हम विचलित थे। बता दें, गत कुछ दिन पहले जो उनका जो ये बिहार बचाओ मार्च जो था, उससे तो काफ़ी ही विचलित थे। हमको नहीं लग रहा था कि कहीं से भी ये इसमें कहीं बिहार बचाओ की मतलब जो ये यात्रा जो निकाले थे, मार्च जो निकाले थे, उसकी कहीं से भी कोई आवश्यकता थी। तो इससे तो हम बिल्कुल भी विपरीत थे। और जिस तरह से ये कंटिन्यू जो नीतीश सरकार पर ये बने फिर रहे हैं कि नीतीश सरकार ऐसे, नीतीश सरकार वैसे, ये कहीं से भी ये उचित नहीं है इस चीज़। अच्छा, चिराग जी का कहना है कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास जी भी लगातार 2 बार बिहार बचाओ यात्रा पे निकले थे और इसीलिए उनको भी निकलना पड़ा। और वो कह रहे थे कि उनके पिताजी रामविलास जी लगातार नीतीश जी के नीतियों के खिलाफ सड़क पे उतरते रहे, इसीलिए उनको भी उतरना पड़ा। और आप कह रहे हैं कि रामविलास जी में आस्था भी रखते हैं और चिराग जी से हटे हुए भी है। नीतीश जी के खिलाफ उतरे होंगे, बेशक उतरे होंगे। कहीं ना कहीं उनकी अपनी विचारधारा होगी कि कुछ वैसी बात तो वहाँ पर आ गई होगी जिस वजह से उनको उतरना पड़ा वहाँ पे। नो डाउट, हम इस चीज़ से कहीं भी मतलब रामविलास जी उतरे तो ठीक, चिराग जी उतरे तो ठीक नहीं। देखिए, अब रामविलास जी जब उतरे थे तब हमारी उम्र भी काफ़ी छोटी थी, हम आपको बता दें। लेकिन हाँ, इतना हमको पता है कि वो गलत चीज़ों पर तो नहीं उतरे होंगे। इन चीज़ों जो अभी जो जिस वजह से ये चिराग पासवान उतर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए तो नहीं ही उतरे होंगे। चिराग जी क्या लगता है किन मुद्दों पे उतर रहे हैं? अब चिराग जी का कहना है कि जो शराब व्यापार, जो अवैध शराब व्यापार हो रहा है, तो एक बात हमको आप ये बताइए कि क्या अवैध शराब व्यापार ही अगर करना होता तो क्या बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी क्यों करते? पहला सवाल। और अच्छा, गलत, ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर किनके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के हाथ में है। तो वो बंद नहीं करवा सकते। भाई, आप मेरी एक बात बताइए, तो किस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का पालन पूरे तरह से हुआ है? आप हमको इसका जवाब दीजिए कि जब क्या चिराग पासवान अगर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो क्या अवैध सरकार बनना बंद हो जाएगा क्या? ये हम थोड़े कह सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं तो क्या ये बंद हो जाएगा? आप हमको इसका तो जवाब दीजिए। क्या चिराग पासवान इस चीज़ को पूरे मतलब अपने 100% ये श्योरिटी दे सकते हैं अपने लेटर पैड पर? अगर वो ये चीज़ लिख के दे सकते हैं कि हमको सरकार में लाइए, हम अवैध शराब का व्यापार करना बंद कर देंगे, हम कहीं भी छीन फरोश जो हमारे डेली जो मतलब ये हत्या हो रही है, जो भी उनका कहना है, जो भी उनका मुद्दा है जिस वजह से वो बिहार बचाओ मार्च में आए हैं, अगर वो बोल देते हैं ठीक है कि अगर आप इस तरह का कहते हैं, कोई नेता, चिराग पासवान भी छोड़ नहीं, अगर दीजिए, चिराग पासवान ऐसा लिख कर देते तो आप उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्या? तो हम क्या उनको तो सारे लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर, जब बिहार हमारा अपराध मुक्त बिहार हो जाएगा, जब करप्शन मुक्त, वादा तो सभी लोग करते हैं शिवम फिर भाई। वही बात है। तो आप डेवलपमेंट पे तो फोकस कीजिए ना, नीतीश कुमार जी का डेवलपमेंट देखिए। डेवलपमेंट आप गिना दीजिए हमें। अब डेवलपमेंट जब गिनाने की बात है, हम आपको बता देते हैं कि जब आज से 15 साल पहले की बिहार, जहां हमारी घर की बहू बेटी निकलने से पहले 10 बार सोचती थी कि यहाँ निकलना उचित है कि नहीं, हमारे घर के बड़े बड़े जो मतलब हमारे बिहार में जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनका जो पलायन हुआ, और आज वो फिर से अपने बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए वापस आ रहे हैं। सबसे कितने लोग आ रहे हैं? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप देख लीजिए ना। अभी जो कुछ दिन पहले भाजपा वाले जो अभी अपना 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी जो दिए थे, उसमें देखिए ना कि कितने लोग आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेट अच्छे अच्छे लोग आए हैं, और बिहार से जो लोग बिहार छोड़ के जा चुके थे वो लोग भी आ गए हैं। इवन एक अपनी यंग लड़की हैं कोमल सिंह, जो हायाघाट से चुनाव भी लड़ी थी, वो भी इन्वेस्टमेंट में इसमें अच्छे से आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब यूथ भी अब इसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है इससे अच्छा और कोई मौका होगा हमारे बिहार के लिए। जी। अब 15 साल पहले की बात आपने कही, और उस टाइम भी रेप होती थी,
लूट होती थी, मर्डर होती थी, भ्रष्टाचार होते उस थे। टाइम रेप मर्डर बलात्कार नहीं होती थी। उस टाइम का जो समय था, हमको जहाँ तक अभी भी मेरे संज्ञान में है कि वो चीज़ मतलब आप समझिए कि जंगल राज से उन चीज़ों को लोग कहे हैं। जहाँ तक आप अगर नहीं विश्वास हो तो आप अपने मतलब जो भी आपके घर में बड़े होंगे उनसे पूछिएगा कि उस टाइम शहाबुद्दीन का राज था, उस टाइम राज वल्लभ यादव जी का राज था, उस टाइम लालू यादव जी का राज था। हम तो कुल मिला के ये कहना चाहेंगे कि उस टाइम हमारे लालू जी का राज था। और ये उस टाइम की बात है जब जहाँ हत्या, अपहरण और छीन छोर ये सब तो आम बात थी। अब कौन सी खास बात है? अभी भी तो आम बात है। बिल्कुल नहीं। अब कैसे आम बात है? हम आपको एक चीज़ बताते हैं। कहीं भी लूट पाट या मर्डर कुछ भी होता है, खाना पूर्ति किया जाता है। नहीं 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 नहीं। पहले खाना पूर्ति भी नहीं होती थी, लेकिन अब खाना पूर्ति आप होती है। एक चीज़ बताइए, ये इतने तेज़ी से जिस पर काम चल रही है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जितने मतलब तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं कि इतने स्पीड ट्रायल हर चीज़ को ले रहे हैं। ये 15 साल पुरानी बातों को लेकर हम अभी की नहीं, राजनीति तो आप भी हुआ है। वो चीज़ आप माननीय चिराग पासवान जी को भी बताइए। उस टाइम भी इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन अभी तो कम से कम हम लोगों को कुछ देखने को तो मिल रहा है। ठीक है, आने वाले समय में और अच्छा होगा। अच्छा, क्या लगता है 15 सालों में नीतीश कुमार जी ने जो किया उतना काफी है या फिर और ज्यादा हो सकता था? नहीं, अब इसमें काफ़ी तो नहीं कहेंगे। काफ़ी अगर हम ही लोग कह देंगे तो फिर हमारे मुखिया हैं, उनको तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम लोगों को अभी बहुत सारे कामों में सुधार लाना है, जैसे शिक्षा के विभाग में और भी सुधार लाना है। ये हम लोगों को ऐसा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत मतलब पार्शियलिटी नहीं है यहाँ पे। जहाँ हम लोग को लगता है कि जॉब में अभी बहुत सारा सुधार लाना है, नौकरी बहुत सारे लोगों को देनी है, युवाओं को नौकरी देनी है, सरकार को इस पे ध्यान रखना होगा। हाँ, अभी जो लोग जो शराब की वजह से जो लोग अभी एक्सपायर किए हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। एक अच्छा प्रोटोकॉल बनाना होगा, एक अच्छा ब्लूप्रिंट बनाना होगा जिस पर मतलब सरकार करे, और जो लोग मर रहे हैं वो कम से कम मौत ना हो, क्योंकि उस मौत से हमें भी उतना ही दुख है जितना कि विपक्ष को होगा। लेकिन इस पर राजनीति न करने के अलावा अगर हम इस पर एक सही सुझाव देते हैं अगर सरकार को, अगर हमारे दिल में है, जो हम सरकार बनने के बाद करेंगे, तो जो अभी सरकार में हैं आप उसको इस चीज़ का अगर सुझाव देते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं वो आप जनता के लिए सोच रहे हैं ना। और जो जनता के लिए सोचता है वो अपने सरकार का इंतजार नहीं करता है। शिवम जी, ये बताइए, इस पार्टी से जुड़े हैं और क्या लगता है किस पद पे रहकर काम करेंगे, कौन सी पद आपको दी जाएगी? कोई मायने नहीं रखता है शुभम जी। हमें जो भी पद मिलेगी, मिलने जा रही है, और वो हमारे लिए, अच्छा, आपको पता तो होगा कौन सी पद मिलने में, खुलासा कर देखिए ये तो आला कमान का डिसीजन है, इसमें कहीं हम ना कहीं चर्चा चल रही होगा, आपको पता ही होगा। नहीं नहीं, अभी हमको इसके बारे में कुछ मतलब मतलब मेरे संज्ञान कब में तक कोई क्लियर हो नहीं आया। जाएगा? बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ये चीज़ क्लियर होने वाला है। और हमारे लिए तो क्या है, हम कार्यकर्ता भी हैं तो बहुत है हमारे लिए। हम कार्यकर्ता के रूप में भी पूरे मतलब दिल और जान से काम करने के लिए। इंजीनियर शिवम सिंह युवाओं के लिए क्या करेंगे? इंजीनियर शिवम सिंह युवाओं के लिए क्या करेंगे, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है शुभम जी। हम युवाओं के लिए सबसे पहले तो हम अपने बिहार में अपने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष बहुत सारे बातों को रखना चाहते हैं, जिनमें से एक है कि युवाओं को आरक्षण मिलना चाहिए राजनीति में भी और हर जगह। दूसरी बात, हम युवाओं के लिए रोजगार पर ध्यान देंगे। हम युवाओं के मुद्दे को मतलब सरकार के हर उस जगह पर उठाएंगे जहां पर हमारा युवा आज मुद्दा उठाने में विफल रहा है। और हम युवाओं के लिए मतलब हम ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करने की भी बात कर रहे हैं, जिसमें मुफ्त शिक्षा हो गई। जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आज शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए भी हम काम करने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आज सही स्वास्थ्य लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनके लिए भी हम काम करने का कोशिश करेंगे। और मतलब युवाओं के लिए तो सोचना है हम लोगों को, देखते हैं इसमें। युवा आयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, युवा आयोग तो बहुत ज़रूरी है, बनना है। युवा आयोग बन जाए तो अब ज़्यादा बेटर है, अब ज़्यादा लेट ना करें, चाहे जो भी हो, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो।